जय हिंद बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू नॉन मेटल्स combined with each other by the sharing of electrons to form compound X. अब first A में what type of chemical bond is present in X? अब यहाँ पर कह रहा है टू नॉन मेटल्स। आप लोगों को बता चुके हैं कि दो नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है। दो नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो ए का जो आंसर होगा व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि बता चुके हैं कि दो नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। सेकंड, state whether X will have a high melting point or low melting point। तो ये भी बता चुके हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह आयनिक कंपाउंड से कम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड, will it be a good conductor of electricity or not? प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड में बता चुके हैं कि नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। डी, विल इट डिजॉल्व इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और नॉट? विल इट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और नॉट? तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यह डिजॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो बता चुके हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करता है। तो आंसर हो जाएगा यस। क्वेश्चन नंबर 2, a metal combines with a non-metal by the transfer of electron to form compound Y। अब यहाँ पर देख लीजिए, a metal combined with a non-metal, हमने बता चुका है पहले ही कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। अब क्वेश्चन पर देखेंगे, स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड इन Y। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। सेकंड, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? हम लोग जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, अधिक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाई melting point and boiling point। Third, will it be a good conductor of electricity? तो हम लोग जानते हैं कि मोल्टेन के स्टेट में या सॉल्यूशन के स्टेट में आयनिक कंपाउंड क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। केवल सॉलिड के स्टेट में यह नॉन कंडक्टर होता है। तो क्या कहेंगे, विल इट बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आंसर क्या हो जाएगा, यस, क्योंकि मोल्टेन और सॉल्यूशन के केस में यह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फोर्थ पॉइंट, विल इट डिजॉल्व इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और नॉट? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेगा कि नहीं करेगा? तो बता चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर चलेंगे, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 3 एलिमेंट्स X, Y एंड Z आर एज फॉलोज। यहाँ दिया है X का कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है, इट मीन्स यह एलिमेंट कौन हो जाएगा, 4 2 6, यानी कार्बन हो जाएगा ये। Y 2 और 7, 7 2 9, एलिमेंट्स कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन। और Z 2 और 1 3, इसका मतलब ये एलिमेंट हो जाएगा लिथियम।
ए में कह रहा है कि विच टू एलिमेंट्स विल कंबाइन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। इस तीन में से कौन सा दो मिल करके आयनिक कंपाउंड को बनाएगा। हम लोग जानते हैं आयनिक कंपाउंड कब बनता है, मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच बनता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1.7 से अधिक होना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखिए, इसमें मेटल कौन हो गया, तो ये दोनों हो गया नॉन मेटल और ये है मेटल। तब यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है आयनिक बॉन्ड बनता है, तब वो बनेगा आयनिक कंपाउंड। तो मेटल तो एक है लेकिन नॉन मेटल दो है। अब यहाँ हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि किसके बीच बनने वाला है। तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर जाएंगे, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 4। ये एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है मैक्सिमम, और लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 1। अब आप माइनस करके देख लीजिए किसके बीच बनेगा, 2.5 में से 1 जाएगा तो डिफरेंस हो जाएगा कितना, 1.5। तो कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब 1.7 से अधिक होगा तब बनेगा आयनिक। अब यहाँ पर दूसरा ये तो नहीं बनाना है, ये अब यहाँ 4 में से 1 गया, डिफरेंस कितना आया 3। इसका मतलब आयनिक कंपाउंड किसके किसके बीच बनेगा, Y और Z के मिलने पर बनेगा। तो आंसर हो जाएगा Y एंड Z, ये दोनों मिला के क्या बनाएगा, आयनिक कंपाउंड बनाएगा। लास्ट, व्हिच टू एलिमेंट्स विल रिएक्ट टू फॉर्म अ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कब बनेगा, तो कोवैलेंट के लिए रीजन हमने पहले बता चुके हैं कि नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में बनता है कोवैलेंट, और इसमें दो ही नॉन मेटल है, ये कार्बन और फ्लोरीन, ये दोनों नॉन मेटल है। तो यहाँ हम लोगों को और टटोलने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा X एंड Y। थैंक यू।